नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच के माध्यम से मैं आपको लेकर चलता हूँ इतिहास और अतीत के कोनों में सिमटी कुछ अनकही, कुछ अनूठी तो कुछ सर्व प्रचलित कहानियों की दुनिया में। जो कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, ये कहानियाँ आपको सात्विक प्रेम से ओतप्रोत कर सकती है, समर्पण और निष्ठा के नए अर्थ बता सकती है। आप इनके माध्यम से इतिहास के कुछ स्याह और कुछ उजले पन्नों को जान सकते हैं। इनके माध्यम से आप राष्ट्र, संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता की यात्रा में ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक बहुत ही प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कहानी प्रचलित है, ढोला मारू की कहानी। मैं आज आपको ढोला मारू की कहानी ही सुनाने जा रहा हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि नरवर के राजा नल एक बार अपने परिवार के साथ पुष्कर स्नान के लिए गए थे। वहीं पर जांगलू देश के पवार राजा पिंगलू भी अपने परिवार के साथ में पुष्कर स्नान के लिए आए हुए थे। नरवर के राजा नल के पुत्र साल कुमार, जिनकी उम्र लगभग उस समय 3 साल की रही होगी, और राजा पिंगलू की पुत्री मारवणी, जिसकी उम्र लगभग 1.5 से 2 साल रही होगी। चूँकि दोनों राज परिवार पुष्कर में मिले और दोनों के बीच में अच्छी मित्रता हो गई, और मित्रता के परिणाम स्वरूप साल कुमार, जिन्हें ढोला जी कहा जाता था, और मारवणी, जिसे मारू कहा जाता था, दोनों की शादी तय कर देते हैं। इस प्रकार पुष्कर के मेले में बाल्यावस्था में ही ढोला और मारू की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों राज परिवार अपने अपने देश चले जाते हैं। समय बीतते जाता है। कुछ समय पश्चात ढोला के माता पिता का देहांत हो जाता है, और इधर राजकुमारी मारू भी बड़ी होती चली जाती है। कुछ बड़े होने पर बचपन की शादी की बात को ढोला और मारू दोनों भूल जाते हैं। ढोला के माता पिता का जब देहांत हो जाता है, किशोरावस्था को जब पार करता है ढोला, तो मालवा की राजकुमारी मालवणी से वह शादी कर लेता है। मालवणी, जो मालवा की राजकुमारी थी, बहुत ही चतुर और चालाक थी। जब वो शादी होकर ढोला की पत्नी बनी, तो उसे पता चल गया कि ढोला की बचपन में शादी हो चुकी है, और वो नहीं चाहती थी कि ढोला को ये बात पता चले कि उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। इधर जैसे जैसे राजकुमारी मारवणी बड़ी होती जा रही थी, उनके पिताजी की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था। नरवर के राजा की तरफ से कोई संदेश नहीं आया था, ढोला की तरफ से कोई लेने वाला नहीं आया था, ना खुद ढोला आया था। राजकुमारी के पिताजी को बहुत ज़्यादा चिंता होती जा रही थी। उन्होंने कई बार संदेश भी पहुंचाए, लेकिन संदेशों का कोई जवाब लौट कर नहीं आ रहा था। और वो इसलिए लौट कर नहीं आ रहा था कि ढोला की पत्नी मालवणी, जो मालवा की राजकुमारी थी, वो ये जान चुकी थी कि अगर संदेश ढोला को मिल गया तो ये अपनी पत्नी को लेने के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसलिए राजा की तरफ से जो भी संदेश आ रहे थे, वह ढोला तक रानी नहीं पहुंचने दे रही थी। एक दिन राजकुमारी मारवणी को एक स्वप्न आता है, और स्वप्न में वो क्या देखती है कि उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से होती है। अगले दिन सुबह उठकर वह अपनी माँ को इस स्वप्न के बारे में बताती है कि मेरी एक शादी एक खूबसूरत राजकुमार से हो रही है। तो उसकी माता ने उसे बताया कि बचपन में तुम्हारी शादी हो चुकी है। इस बात से राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि जल्द से जल्द मुझे राजकुमार से मिलवाओ और उन्हें संदेश पहुंचाओ कि वो मुझे लेने आए। राजा पिंगलू ने अपनी पुत्री की बात मानकर उसकी चिंता को देखते हुए
दोबारा से संदेश पहुंचाया, लेकिन ना तो उस संदेश का कोई जवाब आया और ना कोई लेने वाला आया। माता पिता दोनों चिंतित हो गए। राजकुमारी भी व्याकुल होने लगी, क्योंकि अभी तक तो उसे पता नहीं था, लेकिन जब उसे ये बात पता चली कि उसकी शादी हो चुकी है तो वह अपने प्रीतम से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन रहने लगी। कई बार संदेश भेजने के बाद भी संदेशों का कोई जब जवाब लौट कर नहीं आया तो राजा पिंगलू को शक हुआ और उन्हें लगा कि शायद बीच में कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक ढोली को बुलाया। ढोली बहुत ही चतुर था। वह गांव-गांव जाकर लोकगीत गाता था, लोगों का मनोरंजन करता था और यही उसकी आजीविका का साधन भी था। राजा पिंगलू ने उस ढोली को कहा कि जाकर मेरी बेटी का संदेश ढोलू तक पहुंचाओ। ढोली मान गया। ढोली गया, नरवण पहुंचा और राजकुमारी की व्यथा कथा को गा गाकर पूरे नगर में सुनाने लगा। एक शाम जब वो राजकुमारी की व्यथा कथा सुना रहा था तो उसकी सुरीली और दर्द भरी आवाज़ सुनकर राजकुमार ढोला बाहर निकले और ढोली से मिले। ढोली ने एकांत में उन्हें राजकुमारी की सारी व्यथा कथा बता दी और ये भी बता दिया कि आपकी बचपन में राजकुमारी मारवणी से शादी हो चुकी है। इतना सुनकर राजकुमार ढोला बहुत ही व्यथित और चिंतित हो गए, दुविधा में फंस गए। सोचने लगे कि अब कैसे होगा, मैं एक शादी कर चुका हूँ। चूँकि उस समय 2 शादी करना, 3 शादी करना किसी राजा के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो दुविधा में फंस चुके थे कि अब क्या किया जाए। उन्हें वो सब कुछ याद भी आ गया। उन्होंने ढोली से कहा कि जाओ जाकर राजकुमारी मारवणी से कह दो कि मैं उन्हें जल्द ही लेने आऊँगा। इतना कहकर उन्होंने ढोली को विदा किया। अपने महल में गए। अपनी पत्नी मालवणी, दोनों पत्नियों के नाम लगभग समान ही थे। एक मालवा की राजकुमारी थी जिसका नाम मालवणी था और जिससे उनकी शादी बचपन में हुई थी उसका नाम मारवणी था। उन्होंने पत्नी मालवणी से ये कहा कि मेरी बचपन में शादी हो चुकी है और अब मैं उसे लेने जा रहा हूँ। इस बात से रानी मालवणी परेशान हो गई। वह नहीं चाहती थी कि मारवणी उनकी सौतन बनकर उनके घर में रहे। उसने कहा, जांगलू देश यहाँ से बहुत दूर है, कहाँ इतनी तपती धूप में गर्मी के मौसम में आप जाओगे, बारिश के मौसम में चले जाना लेने के लिए। और किसी प्रकार ढोला को मना लिया। समय बीतता गया, बारिश आई। ढोला ने लेने जाने की बात कही। उसने फिर किसी न किसी कारण से उसे रोक लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन उसके घर में आए। सारे यत्न कर लिए उसने। जब भी ढोला जाने की बात करता, कोई ना कोई काम वह निकाल ही देती, कोई ना कोई बहाना बना देती जिससे ढोला जा नहीं पाता। इस बात को ढोला समझ गया था कि ये नहीं चाहती कि मैं मारवणी को लेकर आऊँ। जब किसी भी चीज़ में इंतज़ार बढ़ जाता है तो उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है। और कहते हैं कि जिस प्रेम में इंतज़ार ना हो वो प्रेम सच्चा हो ही नहीं पाता। ये तो वो फल है जो जितना पके उतना ही मीठा होता है। तो ढोला और मारू के बीच में इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा था। एक रात राजकुमार ढोला ने बिना किसी को बताए अपना सबसे तेज चलने वाले ऊँट को लिया और निकल पड़ा जांगलू देश की ओर अपनी राजकुमारी मारवणी को लेने के लिए। इधर जैसे ही उनकी पत्नी को पता चला कि राजकुमार जा चुका है, अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को बुलाकर कहा कि किसी भी कीमत पर राजकुमार ढोला राजकुमारी को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए। इधर ढोला रात दिन एक करता हुआ अनवरत शीघ्र अतिशीघ्र जांगलू देश अपनी राजकुमारी के पास पहुँचना चाह रहा था और
वह सकुशल पहुंच भी गया। लेकिन जब उसकी वहाँ से वापसी हुई तो वापसी में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तानी तूफ़ान, डाकू लुटेरे और उसकी पत्नी मालवनी के द्वारा भेजे गए व्यक्तियों ने उन्हें बहुत परेशान किया। मार्ग में डाकुओं ने उनसे सब कुछ छीन लिया, सारा धन छुड़ा लिया, यहाँ तक कि उनके ऊँट को भी उनसे छीन लिया। उन्हें पैदल कर दिया, तपती धूप और रेतों में वो चलने को मजबूर हो गए। उनके पास सिर्फ जो वस्त्र उन्होंने पहने थे वही बचा था। धूप के थपेड़ों में भूखे प्यासे, अंधियारी रातों में सांप बिच्छुओं के डंक सहते हुए दोनों चलते रहे। आखिरकार वह अपने देश पहुंच ही गए। उनकी यह हालत देखकर ढोला की पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार विरह और प्रेम की ये कहानी लोक कथाओं के माध्यम से अमर हो गई।